नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इस वक्त मौजूद हूँ। आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल पाकिस्तान के ज़िला भिम्बर की तहसील सुमानी के इलाका बंडाला, जो कि मारूफ है सीज़ फायर लाइन पर आज़ाद जम्मू कश्मीर इंडियन और पाकिस्तान के माबैन एक ख़तरनाक जगह पे, जहाँ पे मकामी सतह पे लोगों ने अपने समाजी फंडिंग से एक हॉस्पिटल बनाया जो बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा है। क्या नाम है जी इस हॉस्पिटल का? आजम बंडाला वेलफेयर हॉस्पिटल। और नाजरीन, मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ राजा जुबैर साहब से, जिनको अपने बेटे के हवाले से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के हवाले से जो मुश्किलात और शिकायत पेश आई, जो इनके साथ बीती, वो ये बताना चाहेंगे। आपकी वल्दियत क्या जी राजा जुबैर साहब? मोहम्मद अशरफ खान। मोहम्मद अशरफ खान साहब, आप कैमरे की जानिब मुखातिब होकर बताइएगा कि ये वाक़या आज से 7 दिन पहले पेश आया, तो क्या हुआ? 7 दिन पहले ऐसे हुआ कि यकदम बेटे को तकलीफ़ होगी और मैं इसको लेके मैं नीचे हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर नज़ीर और बूटा डॉक्टर दोनों इधर मौजूद थे, जबकि बूटा डॉक्टर की इधर डिप्टी नहीं है। वो किस काम से यहाँ आया या क्यों आया, ये दोनों बेड, ये वक्त क्या होगा? उस वक्त 2:30 का टाइम था, 2:30 का, और ये दोनों उधर बेड के ऊपर लेटे हुए थे। और फिर जब आपने शिकायत बात की तो फिर क्या कहा उन्होंने देखा भी नहीं है मेरी तरफ। फिर उन्होंने, जब मैंने मुखातब किया तो उन्होंने बोला कि बेटे को उठा के यहाँ ले, जबकि बेटा FA का स्टूडेंट है और उसकी उम्र तकरीबन 18 साल है और वज़न उसका 80 किलो है। और आप दिल के मरीज भी, और आप ले जाने के काबिल नहीं थे, आपने सपोर्ट लेकर वहाँ तक खातून की सपोर्ट ली और पहुँचे। मैं शुगर का भी मरीज हूँ और हार्ट पेशेंट हूँ। और ये एक खातून की सपोर्ट लेकर पहुँचे, फिर क्या हुआ? जब मैं वहाँ लेके गया तो इन लोगों ने बिल्कुल तवज्जो ही नहीं की और देखा तक नहीं है। और इसके साथी राजा जुल्करनैन साहब, मेजर जुल्करनैन साहब मौजूद हैं, वो बताएंगे। यहाँ मेरे गांव की सब औरतें, बच्चे वहाँ जो यहाँ पे देख रहे थे वो भी सब वहाँ पहुँचे, हॉस्पिटल में पहुँच गए। और कुछ एक खातून ने डॉक्टर को 3-4 बार बोला कि आओ इसको देखो तो सही। अच्छा, ये बताएंगे फिर आप भिम्बर पहुँचे? भिम्बर गए और भिम्बर ट्रीटमेंट हुई बहुत अच्छी। अब हम नाजरीन में मुखातिब होते हैं, हम उस पेशेंट से, क्या नाम है जी आपका? अहमद जुबैर मेरा नाम। अहमद जुबैर साहब, आप इंटर के स्टूडेंट बता रहे हैं और एजुकेटेड आदमी हैं। जब आप यहाँ ले जाए गए, आपको हवास आपके ठीक नहीं थे, बेहोश थे या नीम अगनुदगी थी आप पर, जब आप वापस आए हैं तो आज आपको छठा दिन है, अब आप बेहतर फील कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अफवाह उड़ाई गई, क्या उड़ाई गई थी अफवाह? यहाँ पे अफवाह उड़ाई गई कि बच्चे को कोरोना वायरस और ये किसने उड़ाई? ये डॉक्टर नज़ीर साहब। अच्छा, डॉक्टर नज़ीर का ताल्लुक बंडाला से है? जी बंडाला कावलियाँ से है, चग्गा से, और बिल्कुल जीरो लाइन से। अब ये बताएंगे आपको वहाँ भिम्बर हॉस्पिटल में ट्रीट करते हुए कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। और उन्होंने आपकी बीमारी, डिजीज क्या डिक्लेयर की है? उन्होंने बताया कि एलर्जी थी, पोलन एलर्जी। आजकल बूटी वैसे ही फैली हुई है, तो जिसकी वजह से मुझे जी नाजरीन, होना शुरू हो गया, इनका सांस बंद होना शुरू हुआ। पोलर एनर्जी के ये मरीज थे और इस वक्त शायद मुझे भी हो। अभी मैंने मास्क उतारा है, बात कर रहे हैं आपसे नाजरीन। हम बंडाला में हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने चंद गज के फासले पे हॉस्पिटल है, और ये इन्हीं लोगों की मरूने मिन्नत है इन लोगों के कि इन्होंने फंडिंग करके उसको इसी बुरे वक्त के लिए बनवाया। और अमले की बेहिसी, और यूँ कहें कि हमारा जो मुआशरती और समाजी स्ट्रक्चर है, जो लोगों का रवैया है, वो बड़ा ही अफसोसनाक है। लेकिन हम इसको यकतरफा नहीं लेंगे, हम डॉक्टर नज़ीर से भी रुजू करेंगे और बात करेंगे हॉस्पिटल में भी। और गाड़ियाँ भी दोनों ख़राब बता रहे हैं आप? जी गाड़ियाँ भी दोनों ख़राब हैं। गाड़ियाँ दोनों हॉस्पिटल की ख़राब हैं। मुझे दुख इस चीज़ का कि डॉक्टर नज़ीर एक तो हमारे गाँव का भी है। जब मुझे वहाँ पे ले जाया गया तो डॉक्टर नज़ीर वहाँ से मुझे देखे ही नहीं है, गाड़ी में बैठा चला गया, मरीज अंदर बेड पे लेटा हुआ है। जी नाजरीन, पेशेंट को हौसला अफजाई करना, उसकी देना, उसको रेफ़र करते हुए इखलाक और बड़े प्यार से अगर रेफ़र करते तो भी इन्हें शिकायत ना होती कि ज़्यादा बेहतर रवैया अपनाया जा रहा है। आप किसको शिकायत कर रहे हैं जी? क्या कहना चाह रहे हैं? किस इदारे को, किन अफसरान को? मैं महकमा हेल्थ को शिकायत करना जा रहा हूँ, DHO इकबाल साहब को, डायरेक्टर जो हेल्थ को, और DG जो हेल्थ के हैं, वज़ीर आज़म तक मेरे को जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा।
जी नाजरीन, इनकी शिकायत और मीडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आपका कोई तकाजा है कि साफ़ी भी इसकी तहकीकात करें? बिल्कुल करें जी, और आपका हक बनता है। अब यह है कि आपकी शिकायत एक तरफा है इस वक्त हमारे पास, हमने इसको नोट किया। हम चाहेंगे कि हम डॉक्टर नज़ीर का बयान भी ले लें, बिल्कुल ज़रूर। और बाकी तस्दीक की इसलिए ज़रूरत नहीं कि ये वाक़या बिल्कुल उसके रवैये के बाद आएगा। तो नाजरीन, हम अगले मरले तक के लिए ये रिपोर्ट रिले करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, आवाम तक ये शिकायत पहुँचेगी, ताहम इसको हम मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। इसका फॉलो अप देने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हुए डॉक्टर नज़ीर का मौक़िफ़ लेंगे, गाड़ियाँ भी देखना चाहेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि यहाँ एक्विपमेंट्स जो हैं वो पूरे हैं, और अगर यहाँ तमाम सहूलियात आवाम की तरफ से फंडिंग पर दी गई, अब आप सरकारी तौर पर यहाँ एम्प्लॉय हैं, तो आपका रवैया इखलाकी तौर पे कैसा है और आपने इस ट्रीटमेंट में क्या किया, ये बहुत से सवालात उन्हीं के मुतल्लिक़ हैं। हम इस पे अपनी कोई राय जो है वो ना ठोंसते हैं, ना देते हैं, ना ऐसा कोई रवैया या लॉबिंग करते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि मीडिया का एक रोल बनता है कि वो तहकीकात करे, और जब हक़ाइक़ सामने आए तो वो अवाम और हुकाम बाला उस पर कुछ करते भी नज़र आएँ, उस वक्त एक गाँव एक इलाके का समझ कर इग्नोर न किया जाए, बल्कि उसका कुछ न कुछ सज़ा जज़ा हो, ताकि जो लोग बासर नहीं कल उनके साथ ज़्यादती हो तो उसका अजाला शायद मुमकिन ना हो, वो हम मीडिया तक भी ना पहुंच सकें। मैं नाजरीन अपने कैमरामैन साथी के साथ चौधरी फजल रहमान आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।